लिखो तो 25 अप्रैल 2003 को फ्राइडे था। 25 अप्रैल 2003 को फ्राइडे था। तो बताइए 26 जनवरी 2011 को क्या था? 26 जनवरी 2011 को क्या था? ठीक, देखो एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है? आपको अच्छे से इसको इत्मीनान से देखना। इसमें क्या चीज देख पा रहे हो? एक तरफ हम क्या देख रहे हैं कि इसका जो मंथ है कहां से है? 25 अप्रैल से 26 जनवरी, मतलब मंथ उल्टा दे रखा है, दिया है। लेकिन ईयर क्या दिया है? 2003 से साल आगे बढ़ रहा है और महीना क्या है? पीछे घट रहा है। तो इसमें कौन सा चीज का प्रयोग होगा? तो याद रखना, जहां जो घट रहा है पीछे आ रहा है उसमें माइनस, और जो आगे जा रहा है उसमें प्लस। तो एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। पहले निकालना, पहले किसको निकाल रहे हैं? चलो पहले हम लोग 2003 से 2011 के बीच का निकाल देते हैं साल का। 2003 से 2011 के बीच में कितना डिफरेंस हो गया बताओ? डिफरेंस कितना हो गया? 8 साल का। अब बताओ इसमें लीप ईयर कितना होगा? कौन कौन सा लीप ईयर हो जाएगा? तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 2004 लीप ईयर हो जाएगा। 4 और 8, तो 2 ठो क्या हो जाएगा? लीप ईयर। तो हमारा यहाँ पे ऑड डे कितना आया? 10। अरे भैया ऑड डे कितना? 10, 7 से कम होना चाहिए ऑड डे। तो कितना ऑड डे? 3। अब बच्चे बताओ मेरे को ये कि यहाँ पे ये 3 प्लस में होगा कि माइनस में होगा? अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 2003 से कहा जा रहा है, तो एक किस में होगा? डेफिनेटली ए प्लस में होगा। समझे? बात समझ में आई? अब दूसरा देखो, अब हम लोग किस में चलते हैं? तो सर ये तो हम क्या निकाल लिए? ईयर वाला स्लॉट पूरा कर लिए। अब काम किसका बचा हमारे पास? 26 जनवरी से कहां चल रहे हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च और कहा? अप्रैल तक ही है ना। देखो जनवरी में कितना, जनवरी से शुरू हो रहा काम? 26। कितना बचा है हमारे पास? 5 दिन बचा है। 5 दिन मतलब 5 ही ऑड डे भी होगा। ठीक, अब यहां पे देखो, अब फरवरी, अब यहां पे बात होता है कि फरवरी कितने दिन का होगा? 28 दिन या 29 दिन? अब ध्यान रखना कि ऑलरेडी हम जो ईयर कैलकुलेट किए हैं उसमें लीप ईयर हम काउंट कर चुके हैं, कर लिए ना। तो अब यहाँ पे फरवरी हमेशा कितने दिन का ही लेना है? 28 दिन का, क्योंकि हम ऑलरेडी 2 बार लीप ईयर काउंट कर लिए हैं, 2008 का और 2012 का। तो फरवरी कितने दिन का? 0। 28 दिन में मतलब लीप कितना ऑड डे? 0। आगे कितना है हमारा? मार्च। मार्च मतलब कितना ऑड डे? 3। 3 ही ना। अप्रैल, अप्रैल कहां तक जा रहा है? 25 अप्रैल तक जा रहा है, मतलब कितना ऑड डे बच्चे? 25 अप्रैल में कितना ऑड डे? अरे डिवाइड करो, बताओ जल्दी। 25 अप्रैल में कितना ऑड डे? 7 या 21 और 4 कितना? कहां लगे पड़े हो? 4 और 3 क्या कर दिए हम लोग? हटा दिए। 7 बचा हमारे पास। ठीक, सॉरी 5 बचा हमारे पास। अब देखो ये 5 बचा, ये 5 क्या होगा? प्लस होगा कि माइनस होगा? डेट कहां जा रहा है? 26 जनवरी से 25 अप्रैल से कहां जा रहा है? 26 जनवरी। अप्रैल से जनवरी मतलब पीछे जा रहा है, मतलब क्या है ये? माइनस। अब देखो यहाँ पे +3 और यहाँ -5 कितना होगा? +3 -5 कितना होगा? बताओ, +3 और -5 कितना होगा? तो माइनस का दो। मैथ्स नहीं पढ़े क्या रे भाई? माइनस का क्या? 2। किस में से? फ्राइडे में से कितना माइनस करेंगे? तो फ्राइडे में से -2 कर देंगे। कितना आ गया हमारा? फ्राइडे में से -2 करो तो वेंसडे आ जाएगा। ठीक, बात समझ में आई कैसे बना? चलो आगे देखिए हम। अब मेरे को बताओ, अब थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं।
अभी तक हम लोग बस कॉन्सेप्ट बना रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, हालांकि क्वेश्चन यहाँ से ही पूछता है, कई बार क्वेश्चन पूछा है, आप लोग को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अब मेरे को बताओ कि सेंचुरी में कितना लीप ईयर होता है, बताओ तो 100 साल में कितना लीप ईयर होगा। देखो लीप ईयर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सीधा सीधा 4 से डिवाइड कर देंगे। जितने बार 4 से डिवाइड होगा उतना ही बार क्या होगा, लीप ईयर होगा। तो 100 में 4 से डिवाइड करो, कितने बार में जाएगा, 25 बार। 25 ही होता ना, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 25 बार में 100, यही होगा ना। तो लीप ईयर कितना हो गया, कितना हो गया 100 साल में कितना, हमको अब निकालना है क्या, ऑड डे। तो 100 साल में ऑड डे निकालेंगे, क्या करेंगे, पहले तो 100 साल का 100 साल हो गया, और लीप ईयर कितना हो गया, बताओ लीप ईयर कितना हो गया, 25। लेकिन हमने क्या कहा है, 100 लीप ईयर है कि नहीं है, 100 के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया था ना, ठीक है, वो नहीं है ना, ठीक है, सेंचुरी वर्ष 100 है तो नहीं होगा, कारण क्या, उसको 400 से डिवाइड होना पड़ेगा। तो याद रखना कि कितना लीप ईयर आएगा इसमें, 24, क्या हो गया, लीप ईयर। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास, 124। तो 124 में कितना ऑड डे होगा, 100 साल में कितना ऑड डे होगा, 24 लीप ईयर हुआ ना भाई, 25 तो 25 बोला मैं, तो 25 में मैं ये बोला क्या कि 100 लीप ईयर होगा करके, 100 लीप ईयर होगा क्या, नहीं होगा ना। तो होना था 25, लेकिन 100 क्या है, लीप ईयर नहीं है, इसलिए कितना हो गया, 24 हो गया। समझे बात को। तो टोटल अब 124 में 100 साल में कितना ऑड डे निकला, तो 124 में बताओ डिवाइड करके कितना ऑड डे निकलेगा, निकलेगा 17 सप्ते होता है 119, 20, 21, 22, 23, 24, तो कितना ऑड डे निकला, 5। ध्यान रखना 100 साल में कितना ऑड डे, 5। और इसी को मैं अगर 200 साल में बोलूं तो देखो कितना, अच्छा 200 साल में कितना ऑड डे हो जाएगा, तो एक तरफ कॉलम बना के लिखते चलो ना, एक काम आएगा। 100 साल में ऑड डे, ऑड डे कितना निकला, 5। 200 साल में देखो कितना हो रहा है, तो 200 साल में वापस कहानी वही है कि 200 साल हो गया और लीप ईयर कितना हो गया, होना था 50, लेकिन 100 साल में कितना हो रहा है, 24, और 200 साल भी क्या है, देखो 100 साल में लीप ईयर कितना निकला, हमने कहा था होना था कितना, 25, लेकिन 100 साल खुद ही क्या है, 100 क्या है, लीप ईयर नहीं है। सिमिलरली 200 भी क्या है, लीप ईयर नहीं है। तो अगर 25 के हिसाब से तो होता कितना, 50, लेकिन होना कितना है, 24। एक 100 साल में 24, तो 200 साल में कितना, 248। तो टोटल कितना हो जाएगा, 248। ठीक, 200 साल में लीप ईयर कितना होगा, 48 होगा। तो कितना हो गया टोटल, 248। तो 248 से तो ऑड डे कितना हो जाएगा, इसको अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो ए बचेगा रिमाइंडर 3। और इसको याद रखना है ना, 100 साल में ऑड डे कितना, 5, 200 साल में ऑड डे कितना, 3, और 300 साल में देखो कितना हो गया, 300 प्लस 72, 72 क्या है, तो लीप ईयर है। अगर इसको हम डिवाइड करें किससे, 7 से, तो अब जो 300 साल में मिलेगा वो कितना मिलेगा ऑड डे हमको, तो याद रखना एक मिलेगा। ठीक, इसको डिवाइड करेंगे 372 को 7 से तो कितना होगा, एक एक रिमाइंडर बचेगा। ठीक, अब देखो 400 पे आ गए हम लोग, कहां गए, 400 पे। तो 400 क्या है, 400 लीप ईयर है कि नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो 400 लीप ईयर है, एक तो 400 खुद हो जाएगा, और 400 में कितने लीप ईयर, कितना हो जाएगा, 400 में कितना लीप ईयर होगा, बताओ। तो
कितना होगा? निकालो निकालो कौन बताओ। चलो मैं ही बता देता हूं। ठीक है, देखो क्या है, 400 साल तो हो गया। अगर यहां पे देखे तो कितना मिला था? 24, 48 और आप कर रहे हैं 96। चलो 96 भी सही है, लेकिन देखो 400 तो खुद 400 से डिवाइड होगा ना, तो एक और मिल रहा है, तो कितना हो गया? 497। किससे डिवाइड कर रहे हैं? 7 से। जब 497 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 49, 7 एकम 7, रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। तो 400 साल में कितना ऑड डे? 0। ये याद रखना है। 100 साल में कितना ऑड डे मिल रहा है अपने को? 5। 200 साल में 3, 300 साल में 1 और 400 साल में 0। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, लिखे, उतार लियो, पहले उतारो इसको। चलो एक क्वेश्चन लिखना। 15 अगस्त 1947, पता है सबको ये दिन इंपॉर्टेंट है? पता है ना सबको क्यों इंपॉर्टेंट है? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था आपको बताना है। चलिए, अभी तक हम लोग जो काम किए हैं वही करेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे। एक मैं ट्रिक आखिरी में बताऊंगा, लेकिन वो ट्रिक जब 2000 वाले में घुसेंगे तो फेल कर जाएगा, तो इसलिए हम कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखें। कोई भी आए, क्या करेंगे? देखो एक तरफ क्या करना है अपने को, क्या है 1947 ना, एक तरफ हमको 1947 लिखना लेना है, और एक तरफ कितना है? 15 अगस्त। अब मेरे को बताओ, हम डेट रख रहे हैं 15 अगस्त 1947, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 1946 कंप्लीट हो गया है, 47वां क्या है? रनिंग कर रहा है। ठीक है, तो हमको 1947 नहीं लेना है, कहां तक लेना है? 1946 तक। ठीक, 1946 ले रहे हैं। अब 1946 को हम तोड़ दे रहे हैं। कैसे तोड़ दे रहे हैं? हमने निकाला था अभी ऑड डे। 1946 को हम 1600 लिख सकते हैं प्लस 300, और इधर क्या? 46, ऐसे लिख सकते हैं। 1946 को लिख सकते हैं ना, हो गया ना 1946, वही तो है। तो देखो हमने क्या कहा था कि 4 इंटू 400 लिख देंगे इसको, और 400 में ऑड डे की संख्या कितनी थी? 0। मतलब ये पूरा कहानी क्या हो गया बच्चे? 0। पहले बाद में लिखना, रिकॉर्डिंग रहेगा यूट्यूब पे, टेंशन मत लो। कितना हो गया ये? 0। अब देखो एक कितना है? 300। 300 में ऑड डे की संख्या कितनी? 1। ठीक, तो एक कितना हो गया? 1। अब जो हमारा काम बचता है किसमें? और हम लोग निकालना 6 लिए हैं। 46 में नॉर्मल ईयर कितना है? 46। अब 46 में देखना है कि लीप ईयर कितना है, और हमने क्या कहा था लीप ईयर कैसे निकालते हैं? तो सर जो है उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, लीप ईयर निकल जाएगा। जैसे 46 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा? 11 बार जाएगा। तो ये जो पूरा जितना बार ये पूरा गया वही क्या है? लीप ईयर है। तो यहाँ पे कितना आ गया? 11। तो यहाँ पे देखो कितना हो गया टोटल? 6 1 7, 4 और 1 5, 57। अब बताओ यहाँ पे 57 और ए वाला क्या है? 1, दोनों को क्या हो गया? जोड़ दिए। जोड़ दिए तो बच्चे एक कितना हो गया टोटल? 58। 58 में ऑड डे की संख्या कितनी? 7 8 56, क्या बचा? तो यहाँ पे हमारा जो ऑड डे मिला कितना मिला? 2। कोई दिक्कत, कोई समस्या यहां तक नहीं है ना? अब बताओ, अब कहां जाएंगे हम लोग? अब ये डेट वाला कहानी खत्म कर लिया, अब हमको क्या चाहिए? 15 अगस्त का काम चाहिए। कहां से? जनवरी, मार्कर चेंज कर लेते हैं। क्या हो गया? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कहां तक? 15 अगस्त तक। इतने ही जाना है। अब मेरे को बताओ, इधर आ जाते, थोड़ा नीचे करते हैं इसको। जनवरी का कितना? जनवरी
कितने दिन जनवरी का ऑड डे कितना होता है, जल्दी बताओ। जनवरी का ऑड डे 3। फरवरी का हमने कहा कि लीप ईयर यहाँ काउंट हो चुका है, तो यहाँ हमको क्या लेना है 0। मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जुलाई का, जून का 2, जुलाई का 3 और 15 अगस्त में ऑड डे कितना 1। ठीक है, 3 2 5 और 2 7 हमने उड़ा दिया। ठीक, 3 3 6 और 1 7 उड़ा दिया। क्या बचा हमारे पास 3। यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे क्या है 2। तो टोटल ऑड डे कितना हो गया हमारे पास, तो टोटल जो ऑड डे की संख्या निकलेगी कितना 3 + 2 = 5। अब एक डे कोड याद रखना, डे कोड मतलब देखो 0 हो या 7 हो, मतलब वो कौन सा डेट है संडे। कौन है, 1 को मंडे, 2 को ट्यूसडे, 3 को वेंसडे, 4 को थर्सडे, 5 को फ्राइडे, 6 को, बस ये डे कोड है, इसको याद रखना। यहाँ पे कौन सा आया, कितना आया ऑड डे 5। 5 का मतलब कौन सा डेट फ्राइडे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो 15 अगस्त 1927 को कौन सा दिन था फ्राइडे। याद भी रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, ऐतिहासिक कुछ दिन है, जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, ये सब पूछता है। समझे इसको, चलो एक और बनाना क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। नहीं बना, चलो देखेंगे इसको, बनाए एक और मेथड बताऊंगा, एक ट्रिक बता दूंगा, ठीक है, लेकिन इसको जानो क्या है, कोई ट्रिक जब 2000 वाला में जाएगा ना 2020 2022 तो फंस जाएगा वो, फिर वो काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं हम लोग। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन, हमने क्या कहा कि एक तरफ हम क्या ले लेते हैं 1950 नहीं 1949 पूरा हो गया है और 1950 रनिंग है। ठीक है, तो एक तरफ 1949 ले लेते हैं और 1949 का हमने कहा क्या करेंगे भाई, इसका हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे 3 भागों में। ठीक, कितने भागों में 3 भागों में। क्या क्या हो जाएगा देखो, एक तो 1600 होगा, एक 300 होगा और एक 49। ये यहां तक कोई समस्या नहीं है। 1600 को क्या लिख सकते हैं 4 × 400, और डे की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0। 300 में 1, और अब हमारे पास सिर्फ क्या बच रहा है 49। चलो इसका कहानी पूरा करते हैं हम लोग। 49 को क्या लिख सकते हैं भाई, 49 को क्या लिखेंगे हम लोग, एक तो 49 पूरा साल हो गया, और 49 में कितने लीप ईयर आएंगे, तो 4 से डिवाइड करो 49 को, कितने बार जाएगा 12 बार जाएगा, 12 चौके कितना होता है 48, तो इसका कितना लीप ईयर जाएगा ये एक, और आ गए हो 12 लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, और देख अभी आएगा ही नहीं, जब पहले इसको काटो पीटो 9 2 11 4 1 5 6 61 हो गया हमारा। तो हमारा टोटल 49 साल में कितना ऑड डे अब निकालो, 7 8 56, 7 8 56, कितना ऑड डे निकला 5, और एक यहां बचा है। ठीक है, कौन सा, इसको भूल नहीं जाना रे। तो टोटल कितना ऑड डे हो गया हमारा, तो ऑड डे हो गया हमारा 6। अब हमको क्या चाहिए, ये तो हो गया, अब हमको क्या क्या देख रहे थे भाई, अब क्या चाहिए था 26 जनवरी। अब देखो 26 जनवरी, इसमें तो कुछ हेडेक ही नहीं है, कहां तक जाना है हमको 26 जनवरी, कितना दिन बच रहा है जनवरी, कितने दिन का 31 दिन का, कितना रिमेनिंग डे है 5, तो इसका ऑड डे कितना हो गया, उल्टा बोल दिया, 26 जनवरी तक ही जा रहा है ना ये,
तो 26 जनवरी को ऑड डे निकाल दो, कितना हो जाएगा 7 21, कितना ऑड डे 5। इसमें मैं क्या बोल दिया था उल्टा, वो बोल दिया था क्या, शेष वाला कहानी कहाँ आएगा, ये 26 जनवरी तक जाना है अपने को, तो 26 जनवरी तक ही लेंगे, ठीक है। तो ऑड डे की संख्या कितनी 5, तो A6 और A5 टोटल कितना ऑड डे निकला 11, डिवाइड करो किसे 7 से, 7 4 रिमाइंडर बचा, तो चौथा दिन कौन सा था, कौन सा था चौथा दिन, थर्सडे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा थर्सडे। थर्सडे क्या था 26 जनवरी 1950 को क्या था, थर्सडे था। समझे, किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। आज कौन सा तारीख है, क्वेश्चन लिखो, 2 नवंबर क्या है आगे, 2 नवंबर 2025 को कौन सा दिन होगा, हाँ तो निकाल के बताओ 2 नवंबर 2025 को कौन सा दिन होगा। निकल जाएगा कि निकाले, वैसे ही निकलेगा, हम जो मेथड बता रहे हो सब में काम आएगा। क्या करेंगे इसका, तो हमको कहां तक जाना है भाई 2000, एक तरफ 2025 ले लेते हैं हम लोग, 2025 में क्या करेंगे, तो 2000, एक तो 2000 हो जाएगा, ठीक, दूसरा कहां तक जाएगा, इसमें तो और कोई किसी का लफड़ा ही नहीं है, सीधा सीधा कहां 25, तो क्या 25 तक जाएगा, नहीं जाएगा, अभी 25 कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कहां तक जाएंगे हम 24, तो 2000 में कितना ऑड है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 400 का 5, 400 में कितना ऑड डे 0, तो ये पूरा कितना ऑड डे हो जाएगा 0, तो 2000 वाले में इसका लफड़ा खत्म हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं। किस पे काम करना अपने को, सिर्फ 24 पे। अब देखो एकदम आसान सा है, लेकिन इसीलिए ऐसा क्वेश्चन देता नहीं है। तो 2024 में क्या हो जाएगा, कितना लीप ईयर हो जाएगा, तो एक तो 24 कंप्लीट आ गया, और लीप ईयर कितना हो गया, 4 से डिवाइड करो कितना, 4 छक 24, 6 तो 30, 30 में कितना ऑड डे, तो 30 में ऑड डे कितना 2, वही होगा ना, 2 ही ऑड डे होगा। अब चलो आ जाते हैं इसका दूसरा पहलू पे, दूसरा पहलू क्या बोलता है, कहां तक जाना है भाई हमने को, तो हमको जाना है नवंबर, कितना नवंबर तक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और ये नवंबर, कहां तक जाना है 2 नवंबर तक। तो चलो शुरू करते हैं लिखना, जनवरी कितने दिन का, मतलब कितना ऑड डे 3 0 3 2 3 2 3 3 2 0, कहां तक 2 तारीख तक, तो ये सॉरी नहीं है, तो अक्टूबर 0 नहीं, अक्टूबर 3 है वो, कई एक बार हाथ अपना काम नहीं करता सही से, ठीक है। चलो सबको जोड़ने जाएंगे तो 3 दिन का तेल जल जाएगा, इसीलिए हम लोग तेल नहीं जलाएंगे, क्या करेंगे सीधा सीधा काटेंगे, 2 3 5 और 2 खत्म, और कोई कटेगा भाई 2 4 और 3 7, ठीक है, कितना हो गया 3 3 6, यही 3 3 6 6 3 9 9 3 12, 12 और 2 कितना हो गया ये 14, 14 में ऑड डे मतलब कितना 0, और 0 कौन सा डे इंडिकेट करता है, संडे, 0 हो या 7वां डे हो, कौन सा डे इंडिकेट करता है, समझे। एक मेथड और बताता हूं, अगर 1990 वाला कहीं, मतलब 1900 का क्रम वाला कहीं मिल जाए, तो अब चाहो तो उस मेथड को सॉल्व कर सकते हो, ये मेथड तो सब में काम करेगा, लेकिन 1900 जो हम लोग निकाले हैं, क्या क्या निकाले थे, कहां गया 1947, देखो एक कोड और लिखते हैं अब हम, ठीक है, इसमें कुछ चीज याद रखना पड़ेगा, इसमें एक होगा मंथ कोड, क्या होगा, चलो आगे ही कर लेते हैं अल्टरनेट मेथड में, यहाँ
ठीक है, ये ट्रिक मेथड है। आप याद रखना क्या है, एक ट्रिक बता रहा हूं इसका, वही किसका 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा उसको निकालने का ट्रिक बता दे रहा हूं। ठीक, ये याद रखना, 1900 वाला में ही काम आएगा, 2000 वाला में निकालने जाओगे नहीं निकलेगा, फिर मत बोलना सर नहीं निकल रहा है। ठीक, देखो सबसे पहले इसके लिए एक डे कोड याद, मंथ कोड याद करना पड़ेगा। मंथ में हमको पता है क्या क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। देखो अब क्या कोड है इसका, याद रखना, एक पहले पिन कोड होता था, ठीक है, 033 स्टार्टिंग में क्या याद रखना है, 033, और आखिरी में 3 डिजिट में क्या याद रखना है, 035, आगे 033 और पीछे, और बीच में क्या याद रखना, तो 614, 625। ठीक, ये आपको याद रखना है। ये गांव ना आया कहां से आया, कोई लेना देना नहीं अपने को, आपको याद क्या रखना है, शुरुआत में 033 और आखिरी में 035 और बीच में क्या 614, मतलब जनवरी के लिए क्या कोड हो गया 0, फरवरी के लिए 3, मार्च के लिए 3, वैसे ही दिसंबर के लिए क्या 5। अब हमको निकालना क्या है, 15 अगस्त 1947 में कौन सा दिन होगा, ये हमको निकालना है। तो जब भी क्वेश्चन पूछे तो याद रखना क्या करना है, डेट लिखना, मंथ लिखना, ईयर लिखना और लीप ईयर लिखना, सबको क्या करना, जोड़ देना और 7 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। समझे, क्या है भाई, 15 अगस्त 1947, डेट क्या है 15 अगस्त के लिए। देखो अब यहाँ पे गड़बड़ नहीं करना, अगस्त मतलब क्या करना, अगस्त का कोड लिखना है। अगस्त का कोड कितना है, कहाँ गया भाई 2, तो ये 2 लिख दिया हमने। ईयर 47, और बताओ अभी हमने लीप ईयर निकाला है कितना, 47 में लीप ईयर कितना हो गया, नहीं केवल 47, आखिरी का लिखना है 2 डिजिट, तो 11 हो जाएगा बटे 7। चाहो तो सबको आप लोग क्या करना, सबको, वेरी गुड, लेकिन हम ऊपर का प्लस करेंगे नहीं, हम डायरेक्ट काटेंगे, और एक क्या बचेगा, 7 दूनी 14, एक 15, 7 एकम 7 और 4 11 बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 7 7 49, 7 छक 42, 42 और 5 47। अब जो मन करेगा हमको काट देंगे, कैसे क्यों काटेंगे, तो 5 और 2 7 कट गया, क्या बचा हमारे पास 4 और 1 5। बताओ पांचवा दिन कौन सा है, पांचवा दिन कौन सा है, फ्राइडे, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये वाला मेथड काटने नहीं आता है, बाद में सिखाएंगे किसी दिन हम। ठीक है, आप लोग क्या करना, सबको जोड़ के काट देना। क्या कर किया हमने, सबको काट दिया इंडिविजुअली। ठीक है, सबको काटा है, 7 से 15 को भी काटा, 7 से 2 को भी काटा, 7 से 47 को भी काटा, 7 से 11 को भी काटा। कॉम्प्लिकेटेड होगा, अभी मत करना आप लोग, किसी दिन बाद चर्चा करेंगे इस पे, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको काटना बताएंगे। तो ए क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा क्या, तो यही हो जाएगा, समझे। एक दो मेथड है, आपको जो अच्छा लगे, 26 जनवरी 1950 का जो क्वेश्चन था उसको आप लोग सॉल्व करना इसी मेथड से, बताना कल की क्लास में आप लोग सॉल्व करके बताना 26 जनवरी 1950 का जो मेथड है। ठीक, 26 जनवरी 1950, एक ये है ना, एक और लिख लो, 21 जून 1990 कौन सा दिन होगा ये भी बताना है, 21 जून ना, आप लोग को लिए सॉल्व करके आना है कल 1990। तो ये जो निकालने वाला है, ये हमारा काम क्या हो गया, पूरा हो गया। ठीक, कुछ क्वेश्चन कैसा और पूछते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, बन जाएगा ना, एक दो बार प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छे से बताया हुआ है आप लोग। और ये हमारा ट्रिकी मेथड है, जिससे भी आपको मन करे बनाने का जरूर बनाइए।
गया, चले आगे। चलो अब देखते हैं, अब बात करते हैं रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। मतलब क्या है कि किसी वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष पुनः रिपीट होगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन है 1990 का कैलेंडर, थोड़ा इसको बड़ा करो यार, लिखने में मजा नहीं आ रहा है। 1990 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होगा? 2025? अच्छा, कौन बोल दिया? अरे बताओ कैसे पता? चलो ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन है हमारे पास 2000, दूसरा है 1996, तीसरा है 2001 और चौथा है 1997 लिख देते हैं। अब बताओ, 2025 तो होगा ही नहीं, वो भी लिखा तो भी नहीं होगा था। क्या होगा? देखो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें ऑड डे का कॉन्सेप्ट से चलना पड़ेगा। अगर ऑड डे का कॉन्सेप्ट से जाएंगे तो क्या होगा, जैसे ही जिसका इसका मान लो इसका ऑड डे 0 आया और इनमें तो, और दूसरा क्या हो जाएगा, इनमें से चेक करो किसका ऑड डे 0 होगा। जिसका ऑड डे 0 हो जाएगा वही क्या होगा, कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। लेकिन हम लोग अब इसमें जाएंगे नहीं क्योंकि ये बहुत टाइम लग जाएगा। आप लोग को ऑड डे का कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। अब हम क्या करेंगे इसमें, तो हम 3 ट्रिक देंगे आपको। देखो एक तो ए है, आपको ध्यान में रखना है, एक क्या है 1990 लीप ईयर है कि साधारण वर्ष है? मेरे को ये पहले बताओ, 1990 क्या है, लीप ईयर से कि साधारण वर्ष है? साधारण वर्ष है। तो किसी भी साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में ही रिपीट होगा। समझे? हमने क्या बोला, किसी भी नॉर्मल ईयर का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होगा, नॉर्मल ईयर में ही रिपीट होगा, कभी भी उसका लीप ईयर नहीं होगा। मतलब अगर इसमें से कुछ लीप ईयर दिख रहा है तो वहां वो तो होगा ही नहीं, डेफिनेटली सब बातें नहीं होगा। ठीक है, लेकिन उससे भी आसान क्या है कि साधारण वर्ष का जो कैलेंडर होता है, क्या बोला हमने, नॉर्मल वर्ष का जो कैलेंडर होता है वो 11 साल के बाद रिपीट करता है। कितने साल के बाद? नॉर्मल वर्ष का कैलेंडर कितने साल के बाद रिपीट करेगा? 11 वर्ष। क्या कहा हमने कि नॉर्मल वर्ष का कैलेंडर कितने वर्ष के बाद रिपीट होता है? 11 वर्ष के बाद। ठीक, दूसरा देखो, अगर लीप ईयर है, क्या है, लीप ईयर है, तो लीप ईयर कैलेंडर कितने वर्ष के बाद रिपीट होगा? 28 वर्ष के बाद रिपीट होगा। ठीक है, और ध्यान रखना वो नॉर्मल साल, वो साधारण वर्ष जो लीप ईयर के तुरंत बाद आया है, क्या बोल रहा हूं, साधारण वर्ष जो लीप ईयर के तुरंत बाद आया है, उसका कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होगा? तो याद रखना उसका कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होगा। ये 3 चीज एकदम ध्यान में रखो। क्या क्या बोला हमने, तो नॉर्मल साल का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होगा? 11 साल के बाद। लीप ईयर का कैलेंडर कितने वर्ष के बाद रिपीट होगा? 28 वर्ष के बाद। और ओ लीप ईयर जिसका जो क्या है, वो साधारण वर्ष जो लीप ईयर के तुरंत बाद आया है, उससे कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होगा? ठीक, एक पैटर्न, एक ट्रिक और बताता हूं इसका। ठीक है, आप इसको याद रख सकते हो तो इसको याद रखो, और नहीं तो आप एक चीज और ध्यान रखो। अगर क्या करना है, जो भी डेट रहे उसको क्या कर देंगे हम, 4 से डिवाइड कर देंगे, और 4 से डिवाइड करने के बाद अगर एक रिमाइंडर बचता है, कितना रिमाइंडर बच रहा है, शेषफल क्या बच रहा है, 1, तो वो कैलेंडर कितने वर्ष के बाद रिपीट होगा? तो याद रखना कि वो कैलेंडर 6 वर्ष के बाद रिपीट होगा। कितने वर्ष के बाद? अगर 2 या 3 में कोई रिमाइंडर बच रहा है तो कैलेंडर कितने वर्ष के बाद? 11 वर्ष के बाद। और कुछ शेषफल नहीं बच रहा है, यानी कि शेषफल 0 है, तो वो कैलेंडर कितने साल के बाद रिपीट होगा? 28 साल के बाद। याद रहना, जो आपको याद रहे, जो आपको परेशानी ना हो जिसको याद रखने में, उसको आप रख लो। अब देखो इधर आओ, क्या क्वेश्चन है, हो गया 1990 का कैलेंडर बोल रहा है किस वर्ष रिपीट होगा। ठीक,
1990 का कैलेंडर, तो अगर हम बात करें तो 1990 क्या है, साधारण साल है कि लीप ईयर है, साधारण साल है। तो साधारण साल का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होता है, तो हमने कहा सर 11 वर्ष के बाद रिपीट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2001। अगर इस पैटर्न से पकड़े हम क्वेश्चन को, 1990 में 4 से भाग दो, कितना कितना बचेगा, 4 चौके 16, 3 4 9 36, कितना बचा 3, 4 सत्ते 28, कितना बचा 2। तो अगर 2 या रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2 या 3, तो भी कैलेंडर कितने वर्ष के बाद रिपीट होगा, समझ रहे हो। साधारण नॉर्मल साल का कैलेंडर है तो 11 वर्ष के बाद रिपीट होगा, लीप ईयर का कैलेंडर है तो 28 वर्ष के बाद रिपीट होगा। और ऐसा लीप ईयर जो ऐसा साधारण वर्ष जो लीप ईयर के क्या हो, तुरंत बाद हो, उसका कैलेंडर कितने वर्ष के बाद रिपीट होगा, 6 वर्ष के बाद। जैसे 2004 क्या है, लीप ईयर से, तो 2005 से कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 6 साल के बाद, मतलब 2011 में। चलो समझ में आया बात। अगर समझ में आई बात तो इतना उतार लो। ये वाला मेथड देखेंगे तो क्या देखेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचे, रिमाइंडर अगर 1 बचता है, 2 या 3 बचता है और 0 बचता है। 1 बचे तो 6 साल के बाद रिपीट हो जाएगा, 2 या 3 बचेगा तो 11 साल के बाद रिपीट हो जाएगा, और 0 बचेगा तो 28 साल के बाद रिपीट हो जाएगा। हो गया। मेरे को बताओ 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो 2017 क्या है, लीप ईयर्स के तुरंत बाद वाला साल है, तो इसीलिए ये कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2023 में। और बताओ 2016 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 28 साल बाद। 2016 क्या है, लीप ईयर है, तो 28 साल बाद क्या हो जाएगा, 44 साल, 2044 में होगा। ठीक है, याद रहेगा। इतना सारा चीज रिपीटेशन से क्वेश्चन पूछता है, याद रखना। अगर ये जो बताया हूं पैटर्न सीधा सीधा याद रहेगा, नॉर्मल 11 साल के बाद, लीप ईयर 28 साल के बाद, और वह नॉर्मल ईयर जो लीप ईयर के तुरंत बाद आए कितने साल के बाद, 6 साल के बाद। समझे, हो गया। चलो आगे चलते हैं हम लोग। देखो कोई भी जो नॉर्मल ईयर होगा, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, कोई भी नॉर्मल ईयर का जो पहला दिन होगा वही क्या होगा, आखिरी दिन भी वही होगा। अगर मान लो किसी नॉर्मल ईयर का 1 जनवरी मंडे है, तो आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर भी क्या होगा, मंडे होगा। समझ रहे हो। लेकिन जब एक साल आगे बढ़ेगा, अब बताओ सेम साल में क्या हुआ, जो पहला दिन था वही आखिरी दिन है। जब वो एक साल आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, एक साल जब आगे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, मान लो 1 जनवरी 2024 को क्या था, पहला दिन मंडे था, 31 दिसंबर 2024 को भी क्या होगा, मंडे। अब यही 1 जनवरी 2025 को क्या होगा, क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। एक दिन क्या हो जाता है, अच्छा नहीं, इसको ऐसा करते हैं, ये लीप ईयर हो जाएगा, लीप ईयर में नहीं बढ़ता है, लीप ईयर में 2 दिन बढ़ जाता है। ये 2023 नहीं, इसको कर देते हैं 2022। ठीक है, ये 2022 और ये क्या है 2023। तो साधारण साल में कितना बढ़ता है, एक दिन आगे बढ़ता है, याद रहेगा। साधारण वर्ष में कितना आगे बढ़ता है,
एक दिन आगे बढ़ता है। लेकिन लीप ईयर्स के बारे में जब बात करेंगे तो कितना दिन आगे बढ़ेगा? 2 दिन आगे बढ़ता है। ठीक, याद रहेगा इंपॉर्टेंट फैक्ट। साधारण वर्ष में कि एक दिन आगे बढ़ता है कैलेंडर, एक साल से दूसरे साल जाने में एक दिन कैलेंडर आगे बढ़ता है। लेकिन लीप ईयर में एक साल से दूसरे साल जाने में कितना बढ़ता है? 2 साल, 2 दिन बढ़ता है, 2 साल बोल रहा हूं। आगे चले, देखो एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं। 1 जनवरी 2002 को संडे था। क्या था? 1 जनवरी 2002 को यदि संडे था तो बताइए 1 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा? अगर हम देखें तो क्या 2002 लीप ईयर है? नहीं है, साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में कितना आगे बढ़ता है? एक। तो 1 जनवरी 2003 को क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछता कि 31 दिसंबर 2003 को क्या 2002 को क्या हो जाता? 31 दिसंबर 2002 को, तो वही दिन रिपीट करता है। जो साल का पहला दिन होता है साधारण वर्ष में, वही क्या होता है? आखिरी दिन भी होता है। समझे? कोई दिक्कत है यहां पे? नहीं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और बनाओ कि अगर हम बोले 1 जनवरी 2004 को साल का पहला दिन, या 1 जनवरी 2004 को ऐसे ही लो, 1 जनवरी मतलब साल का पहला दिन हो गया, मंडे था, तो बताइए 31 दिसंबर 2004 को क्या होगा? और 1 जनवरी 2005 को क्या होगा? बताओ। 31 दिसंबर को क्या होगा? वेंसडे, मंडे, क्या होगा? देखो लीप ईयर यहां पे क्या फरवरी आता है, 2004 क्या है? लीप ईयर है, तो फरवरी आया, तो एक दिन तो वहीं से बढ़ गया वो आगे, तो 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा? यहाँ पे ट्यूसडे हो जाएगा। और यहाँ पे कितना होगा? वेंसडे हो जाएगा। फिर से सुनो मैं जो बोल रहा हूं, साधारण वर्ष में जो पहला दिन होता है वही आखिरी दिन होता है। लेकिन लीप ईयर में क्या होता है? जो पहला दिन होता है उससे एक दिन आगे बढ़ जाता है आखिरी दिन। ठीक, सुनो, और साधारण वर्ष में एक वर्ष आगे जाने के लिए कितना दिन बढ़ना पड़ता है? 1 वर्ष। लेकिन अगर किसी पर लीप ईयर आया है तो 1 साल आगे जाने के लिए कितना दिन बढ़ना पड़ता है? 2 दिन। समझे? साधारण वर्ष में एक दिन आगे जाने के लिए, अरे साधारण वर्ष में 1 वर्ष आगे जाने के लिए 1 दिन, और लीप ईयर में 1 दिन आगे जाने के लिए, 1 वर्ष आगे जाने के लिए 2 दिन। समझ में आ रहा है? ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो। अब ये होता है यहाँ पे आपका इस चैप्टर कंप्लीट। कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन लिखना। यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को थर्सडे था, यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को थर्सडे था, तो उस महीने में कुल कितने सोमवार होंगे? तो उस महीने में कुल कितने सोमवार होंगे? क्या लिखा हमने? यदि किसी महीने में 25 अगस्त को क्या था? थर्सडे था, बृहस्पतिवार था, तो बताइए उस
उसमें कुल कितने सोमवार या मंडे होंगे, लिख लो यार। ठीक, बताइए कैसे करेंगे इसको, कुछ समझ में आ रहा है? देखो, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले तो जो डेट बोला है वहां पे पहुंच जाओ आप, कि किस दिन के बारे में पूछा है, सोमवार के बारे में। तो देखो 25 अगस्त को क्या है, 25 अगस्त को है गुरुवार। या तो आगे जाए या पीछे आए, जिधर भी जाना चाहो। तो 25 अगस्त को अगर गुरुवार है तो 24 को क्या हो जाएगा, बुधवार। 23 को क्या हो जाएगा, मंगलवार। और 22 को क्या हो जाएगा, सोमवार। तो हर सप्ताह 7 दिन के, हर सप्ताह के दिन 7 दिन के बाद क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, पता है ना? तो अगर 22 तारीख को सोमवार था तो इधर चलेंगे तो 7 दिन पीछे और चलो, क्या हो जाएगा, 14 तारीख को भी क्या होगा, सोमवार होगा। और पीछे चलो, 7 तारीख को भी क्या होगा, सोमवार। चलो और कितना, 14 7 22 7, और कौन सा, तो 1 तारीख को भी क्या हो जाए, 1 मिनट यार, यहाँ पे 8 तक होगा, 14 8 22 होता है। और 1 तारीख को भी क्या होगा, सोमवार होगा। इधर चलो, 22 को सोमवार था तो इधर और क्या होगा, 29 को भी क्या होगा, सोमवार हो जाएगा। तो 1 2 3 4 और 5, टोटल कितने सोमवार होंगे, 5। ठीक, उतारना है, जल्दी उतारो। लिखे, चलो नेक्स्ट लिखो। रमन को याद है कि, देखो रमन को याद है कि माह के 13वें दिन के बाद, रमन को याद है कि माह के, माह यानी महीना, महीना के 13वें दिन के बाद पहले शनिवार को वह अपने मां से मिला था, वह अपने मां से मिला था। यदि पहला दिन शुक्रवार, यदि माह का पहला दिन लिखना, यदि माह का पहला दिन शुक्रवार था, यदि माह का पहला दिन शुक्रवार था तो रमन किस दिन अपनी मां से मिला था। माह का पहला दिन शुक्रवार था तो रमन किस दिन अपनी मां से मिला था। बन जाएगा, बन जाएगा। देखो क्या क्वेश्चन है, रमन को याद है कि वो कब मिला था अपनी मां से, जोर से बोलो, जोर से। क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? रमन को याद है कि माह के 13वें दिन के बाद पहला शनिवार को मिला था। ठीक है, 13 दिन के बाद जो भी पहला शनिवार आएगा उस दिन क्या किया था, अपने मां से मिला था। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कि यदि उस महीने का पहला दिन क्या है, शुक्रवार था। देखो उस महीने का पहला दिन क्या है, शुक्रवार। मतलब ये बता रहा है कि 1 तारीख को क्या था, शुक्रवार था। तो अगर 1 तारीख को शुक्रवार था तो 8 तारीख को भी क्या होगा, शुक्रवार होगा। 15 तारीख को भी क्या होगा, तो वो क्या किस दिन मिला है, 13वें दिन के बाद पहले शनिवार को। तो 13वें दिन के बाद पहले शनिवार कब आया, 16 तारीख को। ये क्या हो जाएगा, शनिवार। तो कब मिला वो अपनी मां से, समझे? बात समझ में आई?
हो गया। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर क्लास को बंद करते हैं। देखना, रंजना को ठीक से याद है, रंजना को ठीक से याद है कि साधना का जन्मदिन, रंजना को ठीक से याद है कि साधना का जन्मदिन मंगलवार के बाद, परंतु शुक्रवार से पहले है। मंगलवार के बाद परंतु शुक्रवार से पहले है। आगे लिखो, सुरेश को, इसी में कंटिन्यू करना, सुरेश को ठीक से याद है कि साधना का जन्मदिन बुधवार के बाद, साधना का जन्मदिन बुधवार के बाद परंतु रविवार से पहले है। तो सप्ताह के किस दिन साधना का जन्मदिन है? सप्ताह के किस दिन साधना का जन्मदिन है? चलिए बताइए। क्या है क्वेश्चन? देखो क्या बोल रहे हैं, साधना का जन्मदिन है, साधना है, इसका जन्मदिन कब है? तो मंगलवार के बाद, लेकिन क्या बोल रहा है? शुक्रवार से पहले है। और क्या बोल रहा है? और गुरुवार, बुधवार, क्या है? बुधवार के बाद, बुधवार के बाद परंतु रविवार के पहले है ना। अब बताओ मेरे को कि इन दोनों में से कौन सा एक दिन है जो बच रहा है? आ? देखो, मंगलवार और बुधवार के बाद और शुक्रवार और रविवार से पहले कौन सा दिन है जो बच रहा है? तो गुरुवार है भाई। तो इसका बर्थडे कब हो गया? गुरुवार। बस यही तो था। तुम लोग एकदम पढ़े हुए क्या है सर, समझ में नहीं आ रहा है सर। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज क्लास को ही रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे।